मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं करोगे। ये लाइन होती है मैनिपुलेटर की। तो आज ऐसे ही अपन तीन, द मैनिपुलेटर, इनेबल और एक और द घोस्टर, इन तीनों के बारे में जानेंगे। और भूल कर भी इन तीनों से आपको फ्रेंडशिप नहीं करनी है, क्योंकि जिस मोमेंट में आपने इन तीनों से फ्रेंडशिप की उस टाइम आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल शुरू हो जाएंगी। तो पहला है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, जैसा कि मैंने कहा, ये वो लोग होते हैं जो आपको सिर्फ अपना दोस्त कुछ रीज़न की वजह से बनाते हैं। कुछ रीज़न, कुछ तो ऐसा इन लोग का पर्पस होता है, या तो आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पूरे करने हैं, या फिर अगर एक फ्रेंडशिप रिलेशन है तो आपसे सपोर्ट हासिल करना है। और ये लोग हमेशा आपको एक डायलॉग मारते हुए दिखेंगे, यार मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता। इन लोगों से, ये इनका सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप होता है। तो इनसे बच कर रहिएगा, और इनसे बचने का एक ही तरीका है, जस्ट इग्नोर देम। और सच कहूँ तो रियल फ्रेंडशिप में एक्सचेंज तो होता ही नहीं है कि मैंने तेरे लिए इतना किया तो तू मेरे लिए इतना कर। भाई फ्रेंडशिप है, बिजनेस नहीं है। रिलेशनशिप है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस में होता है सब, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको अनकंडीशनल फ्रेंडशिप दे पाएँ। तो खुद से फ्रेंडशिप पहले कर लो, बाद में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके फ्रेंड बनने के लायक होंगे। भाई ने बोला करने का तो करने का, ये लाइन होती है इनेबलर की। इनेबलर की मतलब ये लाइन से ये बताना चाहते हैं कि आप चाहे जितना भी बुरा करो, आप किसी बुरे रिलेशनशिप में हो, आपकी कोई गलती हो, आपका करियर बर्बाद चल रहा हो, लेकिन तब भी आप नशे की तरफ जा रहे हो, ये लोग आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, कभी भी आपको आगाह नहीं करेंगे कि आप गलत हो। ये हमेशा आपकी चमचागिरी करेंगे, और इतनी ओवर चमचागिरी भी नहीं करनी चाहिए। इन दोनों की दोस्ती आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। कर्ण ने कहा भाई तू गलत करते जा, मैं तो खड़ा हूँ ना। तो ये कर्ण की गलती थी। अगर जिसने महाभारत देखी होगी तो उसे समझ आ जाएगा। पर ये एक और फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बुरा तो नहीं चाहते, पर ये आपका भला भी नहीं चाहते। और ये लोग हमेशा जो आप हाँ करते रहोगे उसमें हाँ पे हाँ मिलाते जाएंगे विदाउट एनी थिंकिंग, और इनका कोई भी फीडबैक नहीं रहेगा। और ये आप गलत करोगे तो भी ये आपका सपोर्ट देंगे। ज़्यादातर आजकल ऐसी फ्रेंडशिप बन गई, जो गलत कर रहे हैं उन पे भी सपोर्ट लोगों को मिल रहा है, और ये भी गलत है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो संभल जाओ, और अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो फिर से जस्ट गेट अवेयर, क्योंकि जब आप इन जैसे लोगों को जान लेते हो ना इनके बारे में, तब इन्हें डॉज करना, इनसे बचना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले जान लो, उसके बाद आप इनसे बच भी सकते हैं। और इनेबलर ऐसा इसलिए करता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहला, बचपन से इनके लाइफ में कुछ ट्रॉमा रहा होगा, जिससे इनके अंदर एक डर बैठ गया होगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनने आसपास ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी, तो ये ऐसा समझते हैं कि बस हमें दूसरों को साथ देना चाहिए और उन्हें भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। मतलब ये दूसरों को एनकरेज नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर चुके होते और ना कुछ बड़ा देखे होते हैं। ये बस अपनी लाइफ को अपने फैमिली मेम्बर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग जी रहे होते हैं और बंध जाते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है, तीसरी और सबसे डिस्ट्रक्टिव वन, इज़ द घोस्टर। घोस्टर का मतलब, जैसे सबसे फर्स्ट में जो मैनिपुलेटर था, वो एक विन और लूज सिचुएशन बनाता था। विन और लूज का मतलब है कि वो खुद जीतेगा पर आपको हरा के। सेकेंड में आए अपन द इनेबलर के पास। इनेबलर एक लूज सिचुएशन बनाता था, मतलब आप भी हारोगे और ये भी हारेगा। मतलब वो कहते हैं ना दोस्त कि हम तो बर्बाद हुए भाई, तू भी हमारे साथ बर्बाद हो जा। ये इनेबलर है और इनसे भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और तीसरे आते हैं घोस्टर्स। घोस्टर्स का मतलब ये होता है, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, ना इनका कोई कॉल आएगा, ना इनका कोई मैसेज आएगा, ना आपके मैसेज का कोई रिप्लाई आएगा। तो ये लोग कौन होते हैं? जो आपको ऐन मौके पे साथ छोड़कर भाग जाते हैं और दूर से आपकी नज़र रखते हैं
कि ये बंदे ने सक्सेस हासिल करी या फेल हो गया। ये बिल्कुल आपकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसा है जो अभी आपको बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है पर आप पे नज़र रखी हुई है, आपको स्टॉक करे जा रही है। आपका एक्स बॉयफ्रेंड जैसा आपको स्टॉक किए जा रहा है कि किससे जा रही है, कहाँ मिल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। दीज ऑल आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ घोस्ट। और बहुत अच्छी और ग्रैटिट्यूड फीलिंग करने वाली बात है कि इन लोगों ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये जिसकी लाइफ में ज़्यादा देर तक होते हैं भाई उनकी लंका दहन तो निश्चित है, कि हम इन पर भरोसा कर लेते हैं और एंड टाइम पे इन लोग जस्ट गायब। मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, पर्सनली मैं इस कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई लव टू डिसअपीयर, पर मैं फ्रेंडशिप में डिसअपीयर बहुत कम ही होता हूँ, पर ऐसे नॉर्मली डिसअपीयर ज़्यादा होता हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को भी, ट्रेड को पहचानो। अगर आपके अंदर है तो इसे पॉजिटिव साइड में ला के यूज़ करो। इन तीनों ट्रेड्स को अगर पॉजिटिव साइड्स में ला के यूज़ करा जाए तो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, पर अगर इनके नेगेटिव साइड से जाया जाए तो दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी शेयर करो और हम शुरू करने वाले एक फ्रेंड फिक्स सीरीज़ अगर आपने सपोर्ट किया तो इसमें हम अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी स्टोरीज़ कमेंट कर सकते हो। नो वन विल जज यू, पर हम उस स्टोरी को लेकर एक नई वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम आपके सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ मिलकर आपको एक कंफर्टेबल फील कराएंगे कि आप अकेले नहीं हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, सिर्फ 3 सब्सक्राइबर कर दो ना। And we are going to see you in the next video.